नमस्ते। आज की कहानी है शिक्षा के प्रति ध्यान देना। एक गांव था, उसमें बहुत अमीर इंसान रहता था, जमींदार। उसका नाम था काशीराम। उसका एक बेटा था। उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और उसके बेटे का नाम था राजीव। काशीराम का बेटे का नाम राजीव। अब उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास तो बहुत दौलत है, बहुत जायदाद है, तो मुझे तो पढ़ाई करके क्या करना है, मुझे तो यही संभालना है। तो उसके पिता बहुत बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई तो नौकरी के लिए की जाती है और अपना तो इतना सारा ज़मीन जायदाद है। तो उसके पिताजी ने समझाया कि हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, लेकिन समझदार बनने के लिए, ज्ञान लेने के लिए पढ़ाई करते हैं। उससे हम अपना जो बिजनेस है उसे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके समझ में नहीं आया। एक दिन उसे पता चला कि उसके पास के गांव में कोई ज्ञानी पुरुष आए हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को वहाँ भेजूँगा, उनके पास शिक्षा लेने के लिए। जमींदार ने सब बातें कर ली उनसे, वो भी मान गए। तो वो राजीव को लेके वहाँ गए और उनके पास छोड़ दिया। अब उनका भी एक छोटा बेटा था, साथ में वो उसको भी शिक्षा देने लग गए। राजीव बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, तो वो ज्ञानी पुरुष हमेशा उसे डांटते रहते थे। तो उसे उससे भी नफरत होने लगी। पहले पिताजी से नफरत करते थे कि वो पढ़ाई के मामले में हर बार डांटते रहते। अब गुरुजी भी डांटते थे, तो उनसे भी नफरत करता था। एक बार गुरुजी को कहीं शादी में जाने का हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे छोटे बेटे का ध्यान रखना, कहीं खेल कूद में ना लग जाए, वो पढ़ाई करे, उसका ध्यान रखना। अब उनके जाने के बाद वो छोटा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा था। तो राजीव ने उसे बहुत समझाया कि पढ़ाई करो, खेलकूद मत करो, लेकिन वो बात समझ नहीं रहा था। तो राजीव ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे रख दिया। गाल एकदम लाल हो गया। अब वो तमाचा पड़ने के बाद वो पढ़ाई में मन लगाने लगा, पढ़ाई करने लगा। अब जब वो ज्ञानी पुरुष गुरुजी आए वापस, तो बच्चे ने बोला कि उन्होंने मुझे मारा। तो वो राजीव ने समझाया कि क्यों मारा मैंने। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि अगर किसी के भले के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए अगर तुम्हें सख्त बनना पड़ता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तब राजीव को समझ में आया कि मेरे पिताजी या ये गुरुजी क्यों मुझ पर हमेशा डांटते रहते हैं। तब उसको समझ में आया कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, ये लोग मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते हैं। उस दिन के बाद से वो पढ़ाई में मन लगाने लगा और उच्च शिक्षा प्राप्त की कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, अपने अंदर ज्ञान लेने के लिए और कोई भी जो काम अपने कर रहे हैं उसमें और वृद्धि लाने के लिए होती है।